ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 12 है। इसके पहले पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था इवापोरेशन क्या है, किस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट आता है, तो यह कैसे आता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है कि जब भी इवापोरेशन होता है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। यदि एक ओपन वेसल में आप लिक्विड को रखेंगे तो वह लगातार इवापोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। इवापोरेशन के दौरान कुछ एनर्जी लूज किया जाता है। इस कारण से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वह वापस उस एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्व करते हैं। तो यदि वो एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्व करेंगे तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो जैसे ही पार्टिकल बाहर के गर्मी को, बाहर के एनर्जी को, बाहर के हीट को एब्जॉर्व करेंगे तो वहाँ पे कैसा इफेक्ट पैदा होगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो यही इसका आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। कुछ आम जिंदगी में भी होने वाले कूलिंग इफेक्ट को यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। आपने देखा होगा कि जब आप नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पर रखते हैं तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी इवापोरेशन होता है और इससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट काउजिंग द पाम टू फील कूल। तो जैसे ही आप एसीटोन को अपने पाम पर रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, यह जो एसीटोन है आपके पाम से और सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा, या फिर कहें तो हीट को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा और इसमें इवापोरेशन होगा। तो जैसे ही ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करेगा तो वहां पे कैसा इफेक्ट पैदा होगा, ठंडा इफेक्ट पैदा होगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी के दिनों में लोग अपने छत पर पानी का फुहारा डालते हैं या फिर अपने ग्राउंड में भी पानी का फुहारा डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से यह प्रश्न भी हो सकता है, दो प्रश्न, कि क्यों एसीटोन को अपने पाम पर रखा जाता है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होता है। दूसरा, गर्मी के दिनों में क्यों छत पर और ग्राउंड में पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। ये दो प्रश्न हो सकते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो इस लाइन को आपको अच्छा से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले वाटर ले लेंगे, यह है वाटर, और वाटर बोलता है कि इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लार्ज होता है। तो अब समझेंगे कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। बड़ा ही सिंपल है कि वाटर यदि लिक्विड स्टेट में है, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट से फिर यह किस स्टेट में जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा। तो लिक्विड स्टेट से यदि वेपर स्टेट में जाता है तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए। लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो यह एनर्जी कहाँ से आता है? तो जब हम पानी यहाँ स्प्रिंकल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पानी को सरफेस पे स्प्रिंकल किया जाता है तो पानी भाप बनता है और वो गर्मी को यहाँ से क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इस सरफेस से हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इस कारण से यह सरफेस क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस आंसर को आप यहां से लिख सकते हैं, बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। हॉट सरफेस को यह कूल करने में मदद करता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के कारण बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। यहां भी आप देख सकते हैं, कुछ और उदाहरण यहां पर दिया गया है। ड्यूरिंग समर we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। गर्मी में आप देखे होंगे कि आपको बहुत पसीना आता है
क्योंकि हमारा बॉडी कूल रहना चाहता है। इस कारण से यह बहुत सारा पसीना हमारे बॉडी से बार बार निकालता है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन में क्या होगा कि वह जो लिक्विड है सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, या फिर बोले तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, तो वो जो सराउंडिंग है वहाँ तो कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और वह जो लिक्विड है वह किस चीज़ में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। तो यहाँ भी वही बात लिखा है जो मैंने पहले बताया है। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body। तो जो लिक्विड है उसको वेपर में बदलने के लिए जितना हीट का जरूरी है उतना ही हीट हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब हो जा रहा है। इस कारण से हमारा बॉडी कैसा फील कर रहा है? कूल फील कर रहा है। Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। कॉटन के कपड़े को गर्मी में पहनना बहुत ही आरामदायक होता है, क्योंकि कॉटन क्या करता है, यह शरीर के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वह उसको वहां पर उसका इवापोरेशन हो जाता है, जिस कारण से हमें कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है। यही कारण है कि गर्मी में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, इसका आंसर आप कर सकते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर को यदि आप ग्लास में रखे हैं तो आप देखेंगे कि बाहर से कुछ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। या फिर सबसे अच्छा है कि एक बॉटल है, प्लास्टिक का बॉटल, उसमें आपने बर्फ यदि जमाया है तो आप उसको यदि छोड़ते हैं कुछ देर के लिए तो देखेंगे कि बाहर बहुत पानी का बूंद आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये पानी के बूंद इस बॉटल से बाहर जा रहे हैं क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यह डायरेक्ट प्रश्न है, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक ग्लास में आप आइस कोल्ड वाटर ले लें, या फिर जैसा मैंने बताया बोतल में भी ले सकते हैं। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर और बॉटल। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets। तो जैसे ही हवा इस ठंडे बर्तन या फिर बोले ठंडे वेसल के संपर्क में आता है तो वह वाटर वेपर जो है वह वाटर के ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर वेपर को यदि उसको उसमें से हीट निकाल दिया जाए या बोले कि उसको ठंडा कर दिया जाए तो वह क्या बदल जाएगा? वह वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। हवा में मौजूद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वह इस ठंडे बर्तन के संपर्क में आकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जा रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद बच जाता है हमारा यह येलो बॉक्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।